सीखना चाहते हैं और आपको कंप्यूटर सीखने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, यदि ऐसी कोई समस्या हो रही है तो चले आइए हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में, जहां पर मैं आप सभी को कंप्यूटर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देता हूं। नमस्कार, मैं अभय आप सभी का दोस्त आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज जो है वो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर में बातचीत करेंगे वो आपको MS वर्ड होगा। और इससे पहले मैंने जो है वो MS वर्ड्स के विषय में पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें जो है वो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। और अब जो है मुझे वो लग रहा है कि आप लोगों का समर्थन की वजह से, आप लोगों की जो प्यार है, आप लोगों का जो सम्मान है, आप लोगों का जो दुआ है, वो जो है वो धीरे धीरे करके रंग ला रही है। और अब जो है मेरा जो मेहनत है वो धीरे धीरे करके जो है वो दिखाई दे रहा है आप लोगों के प्यार और सम्मान की बदौलत। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों, वो होगा आपको MS वर्ड में टेबल। आज हम लोग जो है वो MS वर्ड में ये जानेंगे कि टेबल क्या होता है, टेबल कैसे बनाया जाता है, और टेबल में रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, टेबल में रो कैसे इंसर्ट किया जाता है, कॉलम कैसे इंसर्ट किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको जो है वो एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग कहते हैं कि जो है वो कोई भी आदमी जो है वो बेकार नहीं होता है, कोई भी आदमी जो है वो कमज़ोर नहीं होता है, कोई भी आदमी बुज़दिल नहीं होता है। बट वो जो है वो उसका परिश्रम, उसका पागलपन, उसका जो हुनर है, उसका जो हार्ड वर्किंग है, वही उसे जो है वो उस मुकाम पर लेके जाता है जहाँ वो जाना चाहता है। तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यदि आपके अंदर हार्ड वर्किंग है, यदि आप जो है वो बहुत ही परिश्रमी है, तो आपको पूरे ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले मैं भी जो है वो यूट्यूब में मुझे भी उतने लाइक्स, उतने सब्सक्राइब और उतने जो है वो मेरे चैनल को जो है वो उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था, मगर अब जो है वो मुझे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना जो आ रही है। और अब मुझे लग रहा है कि मैं भी जो है वो उन सारे यूट्यूबर में अपना नाम गिना सकता हूँ जो कि जो है वो आज अपनी दुनिया पे राज कर रहे हैं। धीरे ही सही, मगर जो है वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव होने चाहिए, और मुझे वो लग रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने जो है वो एक मोटिवेशनल कोट्स बोलूँगा, उसके बाद मैं जो है वो अपना वीडियो प्रारंभ करूँगा। ये मोटिवेशनल कोट्स इस प्रकार है कि आपको महान बनने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी महान बनने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप इंतज़ार करते रहेंगे कि कब जो है वो हमारे पास जो है वो एक शुभ घड़ी आएगी, कब हमारे पास जो है वो कुछ नया चीज़ आएगा, तो आप जो है वो हमेशा पूरी ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। आपको जो है वो अपने काम को शुरू करने के लिए जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी आपके पास जो है वो संसाधन है, उसी से आज और अभी आप जो है वो अपना काम को शुरुआत कर दीजिए, ताकि जो है वो आप जीवन में सफल बन जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन्होंने जो है वो अपने सफलता के लिए जो है वो बहुत ही परिश्रम किया है। और जो लोग भी पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो परिश्रम करते हैं, वो एक ना एक दिन जो है वो ज़रूर सक्सेस करते हैं। इसीलिए जो है वो आपको जो है वो आज से और अभी से ही जो है वो शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि जो है वो आप जीवन में सफल हो सके। तो चलिए हम लोग वापस से अपने वीडियो पे आते हैं। अब मैं जो है वो आपको MS वर्ड को ओपन करने का तरीका बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो है वो MS वर्ड में जो है वो 2 वीडियो और मैंने जो है वो अपलोड कर दिया है। आप यदि चाहें तो उसका भी जो है वो आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये सारे वीडियो जो है वो मैं उन सभी को डेडिकेट कर रहा हूँ जो कि अपने कंप्यूटर में नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप कंप्यूटर में नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है वो लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अभी का जो वर्तमान युग है वो आपका कंप्यूटर ही है। और आप यदि कंप्यूटर से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आप जो है वो लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। तो चलिए अब जो है वो Windows+R ओपन करके जो है वो यहाँ पे यदि मैं विन वर्ड लिखूँगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से विन वर्ड लिख देता हूँ, तो जो है वो आपको वहाँ पे जो है वो MS वर्ड ओपन हो जाएगा।
अब जैसे ही MS वर्ड ओपन होगा स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन पे ओपन क्लिक करना पड़ेगा। तो ब्लैंक स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो टाइटल बार और मेनू बार आ रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले जो है वो ये बताना चाहूँगा कि आखिर टेबल होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि जो टेबल होता है वो बचपन के समय में हम लोग जो है वो कुछ इस प्रकार का जो है वो आप एक बॉक्स जैसा देते थे। मैं डेफिनेशन बाद में लिख दूंगा। टेबल का ऑप्शन जो है वो इंसर्ट में होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है वो आप इस तरह का जो है वो आप लोग देखते होंगे। ये जो है वो इस प्रकार से जो है वो बॉक्स बॉक्स बना होता था, जिसमें हम लोग जो है वो कुछ कुछ लिखते थे, जैसे कि कुछ कुछ नंबर वगैरह हो गया। तो बचपन के समय में जो है वो जो लोग बच्चे होते हैं जो कि आपको नर्सरी में, LKG में, UKG में जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो इस तरह से ही लिखते हैं। तो जो है वो अभी मैं आपको जो है वो टेबल के विषय में कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा। तो मैं जो है वो आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं डेफिनेशन से प्रारंभ करना चाहूँगा कि आखिर टेबल होता क्या है। तो टेबल जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है वो टेबल के विषय में जानिए। सबसे पहले मैं जो है वो टेबल का डेफिनेशन लिखूंगा कि आखिर टेबल होता क्या है। तो टेबल में बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि टेबल जो होता है, टेबल की परिभाषा होती है, टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम, ठीक है। अब टेबल जो होता है वो रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। अब जो है वो फ्रेंड्स आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर रोज क्या होता है और कॉलम क्या होता है, क्योंकि जब तक आप रोज और कॉलम नहीं जानेंगे तब तक आप जो है वो ये भी नहीं जान पाएंगे कि आखिर जो है वो टेबल क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस, all horizontal lines are called rows, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो वो होता है जो कि आपको लेफ्ट टू राइट जाता है। मैं आपको ये भी लिख दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं वो आपको जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन लिखेंगे, ओके। और कॉलम क्या होंगे, तो कॉलम जो होंगे वो आपको जो है कि सभी जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो काम इजी हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम जो होंगे वो आपके ऑल वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइंस होंगे वो आपको जो है वो कॉलम कहेंगे। ऑल वर्टिकल लाइंस जो होते हैं, ऑल वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड, आपको होगा कॉलम। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं वो आपको हो जाते हैं रोज, और जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं जो कि आपको जो है वो टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो आपको टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं वो आपको जो है वो सभी हो जाते हैं, आपको टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं वो सभी जो है वो आपको कॉलम कहे जाते हैं। तो जो भी लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा और वर्टिकल लाइन क्या होगा, तो मैं जो है वो आपको शिप्स के विषय में भी बताऊंगा। जो भी जो है वो आपको यहाँ पे ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो लाइनिंग है, ये जो है वो आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपको लेफ्ट के राइट की तरफ जा रहा है। तो जैसे कि ये जो है वो आपको जो है जो भी लाइन ये देख रहे हैं ये आपको सभी जो है वो रोज हो गए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैंने अभी जो है वो आपके सामने 3 रो जो है वो आपके सामने क्रिएट किया है। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट जो है वो यदि मैं कॉलम क्रिएट करना चाहूँगा तो लाइन जो है यदि जो लाइन भी अप से डाउन की तरफ होती है, ठीक है, यदि आप जो है वो एक लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो जो भी लाइन जो है वो अप से डाउन की तरफ होगी, मतलब जो लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, जैसे कि एक लाइन हो गई, वन मैं 2 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो है वो जो भी लाइन आपको जो है वो अप से डाउन की तरफ आ रही है वो जो है वो आपको कॉलम कही जाती है। तो इस प्रकार से आपको एक बेसिक जानकारी मैंने दे दिया कि जो टेबल होता है वो आपको जो है वो रोज़ मतलब जो है वो
आपका लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जो आता है और टॉप से बॉटम डायरेक्शन में जाता है, वो दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। अब सवाल उठता है स्टूडेंट कि आखिर टेबल को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो जो है वो टेबल को बनाने से जो है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि टेबल का जो ऑप्शन जो होता है वो आपको जो है वो इंसर्ट में होता है। तो आप जो है वहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके अपना टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेबल को इंसर्ट कैसे करेंगे। जो भी मैंने लाइन लिखा तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि मैं टेबल यहाँ से इंसर्ट कर सकूँ। तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं आपको जो है वो बताना चाहूँगा, यदि आपको टेबल को इंसर्ट करना है तो टेबल आखिर इंसर्ट क्यों करेंगे ये भी आप जान लीजिए। टेबल जो है वो क्यों है, वाई वी इंसर्टिंग अ टेबल इनटू अ डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर ये होगा कि आप जो है वो यदि टेबल को इंसर्ट करने का कारण ये होगा कि यदि मुझे कुछ न्यूमरिक वैल्यू देना है या फिर मुझे कुछ नंबर्स को या टेक्स्ट को लिखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टेबल जो है वो उसी समय इंसर्ट किया जाता है जब हमें डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में, जब हमें किसी चीज़ को रोज़ या कॉलम के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे कि आप जो है वो कोई मार्क्स वगैरह लिखते हैं या प्रोडक्शन वगैरह लिखते हैं तो उस समय जो है वो आपको टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं जब आपको टेबल बना के दिखाऊंगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसर्ट के ऑप्शन में यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। तो आप जो है वो इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे और टेबल पे यदि क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये इंसर्ट और टेबल का ऑप्शन आएगा। हालांकि आप इस प्रकार से भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, मगर वो मैं आपको जो है वो रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो सही तरीका नहीं है। हालांकि जो है वो इसके द्वारा भी जो है वो टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है, मगर आप जो है वो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, ये मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो इस तरीका से टेबल को इंसर्ट ना करें। आप जो है वो टेबल इंसर्ट करने के लिए जो है वो इंसर्ट में टेबल में इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में जाइए। फिर जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की जो है वो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें कि जो है वो आपको लिखा रहेगा टेबल साइज, उसके बाद लिखा रहेगा नंबर ऑफ कॉलम, उसके बाद नीचे लिखा रहता है नंबर ऑफ रोज, उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है फिक्स कॉलम विड्थ जो कि ऑटोमेटिक है, फिर ऑटो विड्थ ऑफ कंटेंट, ऑटो विड्थ ऑफ विंडो। तो यहाँ पे जो है वो ये दो ही चीज़ जो है वो जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज अगर यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना भी आपको रोज़ और जितना भी कॉलम का आपको टेबल बनाना है वो यहाँ पे आपको जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपके रोज़ और या कॉलम कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो आप जो है वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसे आप इंसर्ट या डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको नॉर्मली बताने के लिए मैं आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो कॉलम नंबर जो है वो यहाँ पे मैं आपको 6 दे दे रहा हूँ और जो है वो रो नंबर यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ। यदि मान लीजिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे कॉलम को नए कॉलम्स या नए रो को इंसर्ट भी कर सकता हूँ, और मुझे ज़रूरत यदि नहीं पड़ेगी तो मैं जो है वो यदि मेरे रोज़ या कॉलम ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं वहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपको जितना भी नंबर्स का आपको कॉलम चाहिए होगा वो आप कॉलम वाले बॉक्स में लिखेंगे, और जितना भी नंबर का आपको रो चाहिए होगा वो आप रो वाले में लिखेंगे। और लिखने के बाद आप जो है वो सिंपली यहाँ से ओके या इंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी आपके सामने जो है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आपके सामने जो है वो 6 कॉलम और 4 रो जो है वो इंसर्ट हो गया। अब ये पता कैसे चला फ्रेंड्स, मैं जो आपको सुविधा जानकारी के लिए मैं यहाँ पे जो है वो आपको रो को जो है वो ABCD के रूप में यहाँ से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। ये आपको A हो गया, ये आपको B हो गया, ये आपको C हो गया, ये आपको D हो गया, ये आपको E हो गया, ये आपको F हो गया। तो अब बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या फिर जो प्रत्यारी जो आपको जो है वो MS वर्ड सीख रहे हैं वो उनको जो है वो लगता है कि ABCD जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे रोज होने चाहिए, ठीक है, जो कि ये जो है वो आपको हॉरिजेंटल वे में लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है वो आपको हॉरिजेंटल वे में लिखा हुआ है तो इसलिए वो रो होने चाहिए, बट ये कंसेप्ट गलत है। ये जो है वो आपको कॉलम्स है, कॉलम्स इसलिए हैं क्योंकि ये जो ए जो है वो आपको हॉरिजेंटली नहीं बल्कि वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A B C D E F ये 6 जो है वो कॉलम्स हैं, न कि ये रो हैं। तो मैंने आपको जो भी डेफिनेशन बताया था इसे जो है वो सीखने में काफ़ी समय लग जाता है, मुझे भी काफ़ी समय लगा था कि रो एंड कॉलम को समझने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग जो है वो रो एंड कॉलम के कंसेप्ट को समझने में किसी प्रकार की कोई भूल ना करें, ताकि जो है वो आपको
समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है वो आप अपनी पढ़ाई को आगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो आपको जो है वो रोज जो होता है वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और कॉलम जो है वो आपका वर्टिकल लाइन होता है। तो अब मैं यहाँ पे मैं जो भी लिखा हुआ हूँ उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और मैं एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है वो एक जो है वो, हाँ, सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है वो आपको बताना चाहूँगा। यदि आप सेल जो होता है वो रोज एंड कॉलम के कम्बिनेशन से बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को लिखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं इसके चारों ओर, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो सेल का वैल्यू हम लोग जो है वो निकालते कैसे हैं। तो सेल बराबर होता है, यदि मैं सेल की बात यदि करूं तो सेल बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल ऑफ यह है वो, मान लिया जाए कि हमारे पास यदि मुझे सेल निकालना है इस वाले टेबल का जिसमें कि आपको जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है, आपको यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज से जो कि है 4, तो आपको कितना हो जाएगा 24। तो आप जो है वो नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए जो भी नंबर ऑफ रोज है उसको नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज के साथ ही आप गुना कर देंगे तो आपका जो है वो सेल निकल जाएगा। अब मैं आपको जो मेन पर्पस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर हम लोग जो है वो टेबल बनाए क्यों। ठीक है, टेबल बनाने के पीछे का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी चीज़ को टेबलर फॉर्म में लिखना। अब जो है वो जनरली फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे कि आपका जो क्वालिफिकेशन होता है या फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो जो है वो हम लोग टेबलर के फॉर्म में ही लिखते हैं क्योंकि वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो मेन पर्पस होता है एमएस वर्ड का वो यही होता है कि एमएस वर्ड का डेफिनेशन ही यही कहता है कि हम लोग जो है वो अपने टेक्स्ट को कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे ताकि जब भी हम उसको व्यूअर को देंगे अपने डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए तो देखने के लिए तो वो जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन में जो है वो उस चीज़ को पसंद आए। इसीलिए जो हम लोग को जो है वो ये पता होना चाहिए कि हमें कब और कैसे किसी लाइन को जो है वो अरेंजमेंट करना चाहिए जो है वो व्यूअर को जो है वो एक अलग सा इम्पैक्ट डाले। और जो है वो आप जब आप रिज्यूम किसी को बनाते हैं तो रिज्यूम तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है वो जब आप किसी भी इंटरव्यूई के साथ जो आपका इंटरव्यू लेता है इंटरव्यूअर और आप होते हैं इंटरव्यूई, जो आपको इंटरव्यू लेता है उसको हम लोग इंटरव्यूअर कहते हैं, जो इंटरव्यू देता है उसको हम इंटरव्यूई कहते हैं। तो जब आपका इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेगा तो उसमें जो है वो आपको वो जो है वो आपको फर्स्ट बार देखेगा तो आपका जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, जो आपका लिखा हुआ कैरिकुलम वाइट है, जो आपका लिखा हुआ रिज्यूमे है वो एक इम्पैक्ट डालता है आपको जॉब होने पर। तो आपको जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो रिज्यूम वगैरह में लिखनी चाहिए और सही अप्रोप्रिएट मैनर में आपको जो है वो जानना चाहिए। अब मैं यहाँ पे यदि मैं जो है वो यदि मैं बात करूँ जो है वो अपने मान लीजिए कि जो है वो यदि मैं अपने क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं इस प्रकार से यदि क्वालिफिकेशन में यदि लूँगा या फिर मैं यदि वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वर्क एक्सपीरियंस यदि मैं यहाँ पे लिखूँगा तो उसको चीज़ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीक़ा से ताकि जो है वो आप समझ सके। तो क्या यदि मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ फ्रेंड्स तो मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास लगभग जो है वो 10 से 12 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो मैं इसी चीज़ को जो है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो है वो अपने वर्क एक्सपीरियंस को एक टेबल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं जो है वो यहाँ पे लिखूँगा नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा इंस्टीट्यूशन। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जो है वो ईयर, सॉरी क्षमा करेंगे, ये जो है वो आपका इंस्टीट्यूशन का स्पेलिंग गलत हो गया, जो है वो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। अब और मैं आपको एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप जो है वो किसी भी कॉलम का विड्थ को यदि बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी जो है वो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। यदि मैं यहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो आप इस प्रकार से जो है वो कॉलम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको पूरा इस वाले सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है वो इस प्रकार से इसको हल्का सा ऐसे खींच सकते हैं ताकि हो जाएगा। और इसको जो है वो आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से जो मैं छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो आपको राइट क्लिक करके इस जो गलत लिखा हुआ वर्ड है उसको आप सही कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूशन होगा यहाँ पे, इंट्यूशन हो गया, नहीं इंस्टीट्यूशन होगा। या फिर आप जो है वो
आप यहाँ पे लिखिए इंस्टीट्यूशन नेम। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप ईयर लिख सकते हैं कि मैंने जो है वो कौन से इंस्टीट्यूशन में कितना साल पढ़ाया है। उसके बाद जो है वो आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर। आप इसके अलावा और भी कुछ कुछ लिख सकते हैं, और जो है वो ताकि आप इस सब चीज़ को जो है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप इसी प्रकार से जो है वो कुछ प्रकार से मैं आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो दिखाने के लिए जो है वो कॉलम में बना रहा हूँ। आप इसके अलावा भी जो है वो कुछ भी अपने कॉलम में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि आप जो है वो वैल्यू को लिखे हैं, और आप जो इसको जो आप बोलते हैं इसको आप कॉलम हेडिंग में बोल सकते हैं। तो ये जो आपको फॉन्ट दिखाई दे रहा है, ये यदि आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से जो है वो सिंपली फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। ये जो है वो फॉन्ट छोटा हो गया। उसके अलावा क्या है कि ये जो अलाइनमेंट है अभी आप देख पा रहे हैं वो आपको लेफ्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है। तो अभी आपको मैंने जैसा कि बताया कि आप जो है वो कहीं पर भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में होना चाहिए। तो वहाँ पे आप जो है वो उसका अलाइनमेंट को आप सेंटर में कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि वो अलाइनमेंट सेंटर हो गया, और यहाँ से आप जो है वो उसका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका कलर को भी आप बदल सकते हैं। तो मैं यदि अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं स्टूडेंट, तो मैंने जो है वो एक सबसे पहले जो है वो एक क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर में CREATIV क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर जो दुमका में था। ठीक है, क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर जो दुमका में था, मैं यहाँ पे जगह का नाम भी देखते रहा हूँ। तुम दुमका में जो आप सॉरी क्षमा करेंगे जो है वो गलत वर्ड टाइप हो गया, जो आपको दुमका में था वहाँ पे जो है वो मैंने लगभग 1 साल पढ़ाया था। वो जो है लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 2008 के आसपास मैं जो है वो आपका 2008 नहीं 2000 जो है वो लगभग, ये ठीक से ईयर याद नहीं है मगर 2010 के आसपास मैंने जो है वहाँ पे 1 साल पढ़ाया था। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो है वो 1 ईयर था, और स्टार्टिंग डेट था आपका 2010 था, सॉरी क्षमा करेंगे 2010 से लेके 2011 तक मैंने जो है वो कंप्यूटर पढ़ाया था। उसके बाद जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो बहुत बड़ा लिखा गया है, तो आप इसके लिए सिंपली जो है वो यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो मेरा जो दूसरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस था वो आपको था आपका जो है वो मैंने जो है बहुत सारे स्कूल्स में भी पढ़ाए हैं। तो उसके बाद जो है मैंने जो है वो 4 साल लगभग जो है वो आपको बिहार पब्लिक स्कूल पालीगंज में पढ़ाया है। और भी मैंने जो है बहुत सारा काम किया है BPO इंडस्ट्री वगैरह में। तो BPS स्कूल पालीगंज जो है मैंने वहाँ भी मैंने जो है वो कंप्यूटर टीचिंग की है। तो आप इस प्रकार से 4 साल मैंने पढ़ाया है, जो कि लगभग जो है वो आपका 2000 जो है वो मान लीजिए कि आपका पालीगंज से पहले मैंने जो है वो एक स्कूल में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाया है, जो कि आपका जो है वो झाझा में था, जो कि मैं जो है वो आपका RCSM था, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन RCSM। यहाँ मैंने जो है वो लगभग ये राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन होता है, ये आपको जो है वो मैंने झाझा में मैंने होम टाउन में पढ़ाया था। तो इस प्रकार से जो आप लिख सकते हैं 4 साल मैंने पढ़ाया था। ये आपको जो है वो लगभग 2012 से 2016 के बीच में मैंने जो है वो पढ़ाया, टीचिंग दिया था। और उसके बाद जो है वो मैं दुमका चला गया था, सॉरी क्षमा करेंगे मैं पालीगंज में पढ़ाया हूँ, बिहार पब्लिक स्कूल पालीगंज में। यहाँ ही मैंने जो है लगभग 4 साल पढ़ाया है, और ये जो है वो आपका 2018 से जो है वो 2022 के बीच में जो है मैंने टीचिंग दिया है। तो इस प्रकार से जो है वो ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो कि लगभग जो है वो 9-10 साल का हो चुका है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत जगह काम किया है। तो ये मायने नहीं रखता है स्टूडेंट की जो है वो मैंने कहाँ पे काम किया, मैं आपको बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो है वो टेबल में किस प्रकार से जो है वो एंट्री कर सकते हैं। और यदि आपका फॉन्ट वगैरह जो है वो यदि कुछ बड़ा या छोटा होगा तो आप जो है वो उस प्रकार से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आप यदि आप इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है वो आप सिंपली जो है वो सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक कर देंगे, और फॉन्ट को यदि आप छोटा कर देंगे तो ये जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, और ये काफ़ी छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया।
तो आप इस प्रकार से जो है वो टेबल में एंट्री कर सकते हैं और आप जो है वो टेबल के अंदर आप सेल में लिख सकते हैं। तो यही आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस के अलावा आप जो है वो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंट्री कर सकते हैं या फिर कुछ और भी एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आपको टेबल में ही जो है वो आगे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्टूडेंट की अब जो है वो मुझे कॉलम को जो है वो एक और सॉरी क्षमा करेंगे, कॉलम नहीं, कॉलम तो आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम जो है वो हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा आ गया जिसमें मैंने जो है वो एंट्री नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं जो है वो आपको इंसर्टिंग का विधि बताऊंगा कि यदि मान लीजिए कि मुझे एक नया रो इंसर्ट करना है। रो मतलब क्या हुआ, इसके नीचे ये आप जो देख रहे हैं उसके नीचे यदि मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो उसे हम जो है वो एक रो कहेंगे। तो रो को इंसर्ट करने के लिए या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो जहाँ भी एक रो या कॉलम को इंसर्ट करना है तो वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे आप इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो आप यदि देख पा रहे होंगे तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा जो कि आपको दिखाएगा इंसर्टिंग कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट एबव रोज और इंसर्ट एबव सॉरी क्षमा करेंगे, लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, मतलब जो है वो कॉलम लेफ्ट में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, या इंसर्ट कॉलम टू द राइट मतलब कॉलम को आप राइट में इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर इंसर्ट रो एबव या इंसर्ट रो बिलो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप यदि किसी कॉलम को इंसर्ट करेंगे तो कॉलम जो है वो, चूंकि ये मैंने आपको शुरू में ये बताया था, कॉलम जो होता है वो ऑल वर्टिकल लाइन होता है, मतलब जो टॉप से बॉटम की तरफ होता है। मतलब कि आपको जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ मतलब जो होता है, मतलब कॉलम जब भी इंसर्ट होगा टेबल में फ्रेंड्स वो हमेशा आपको लेफ्ट या राइट में ही इंसर्ट होगा, क्योंकि जो है वो कॉलम जो होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। और रो जो इंसर्ट होगा फ्रेंड्स वो हमेशा आपको जो है वो ऊपर में जो है वो आपको अप में या डाउन में ही होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कॉलम जो आपको इंसर्ट करेंगे वो आपको हमेशा लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो टॉप से बॉटम की तरफ रिप्रेजेंट करता है। और रो जो होगा वो आपको जो है वो अप या डाउन में ही इंसर्ट होगा। तो आप जो है वो किसी भी रो को यदि आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और चूंकि मुझे नीचे में करना है, जहाँ से मुझे नीचे करना है वहाँ मैंने कर्सर रख दिया। तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो है नया एक जो है वो रो आपको इंसर्ट हो गया है। तो आप जो है वो इस प्रकार से एक रो या 2 रो या उससे ज़्यादा रो, आपको जितना रो आपको इंसर्ट करना है वो आप जो है वो कॉलम को सॉरी टेबल को बनाने के बाद भी आप उससे नीचे इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जो है वो आप जो है वो बना बनाया जो कॉलम है या रो है जिसमें मैंने एंट्री नहीं किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपका कॉलम है इसमें मैंने जो है वो कोई एंट्री नहीं किया है, ये बेकार का है। तो आप जो है वो यदि आपके पास जीरो या कॉलम ज़्यादा हो जाता है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो इंसर्ट के नीचे जो है वो आपको डिलीट सेल पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर बहुत सारा ऑप्शन आपको आ गया। वो आपसे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट इंटायर रो और डिलीट इंटायर कॉलम। तो अभी हम आपको जो है वो, चूंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये MS वर्ड में जो है वो टेबल का ऑप्शन बहुत बड़ा है। यदि इसे कोई क्लासेस में समझाने के लिए जाएंगे तो इसे समझाने के लिए लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन का समय लगता है। तो जो है वो मुझे टेबल को बताने में लगभग 2 या 3 जो है वो आपको लेक्चर लग जाएगा। तो मैं आपको जो है वो फिलहाल अभी इंटायर डिलीट इंटायर रो या डिलीट इंटायर कॉलम के विषय में ही बताऊंगा। जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको जो बचा चीज़ है, जो बचा कुछ जो टॉपिक है वो मैं आपको कवर कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि मुझे जो है, यदि आपको मैं इसी दोनों टॉपिक के विषय में बताना चाहूँगा कि आखिर डिलीट इंटायर रो या डिलीट इंटायर कॉलम क्या होता है। तो यदि मुझे पूरा कॉलम को डिलीट करना है तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या करना चाहते हैं। तो आपको पूरा कॉलम को डिलीट करना है तो आपको डिलीट इंटायर कॉलम पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जहाँ पे आपको कर्सर है ये वाला आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो है वो आपको पूरा का पूरा कॉलम जो है वो आपको डिलीट हो जाएगा। अब आप देखेंगे वो जो कॉलम था वो आपको डिलीट हो गया। अभी आप Ctrl Z में करके दिखाऊँ तो इसके पहले आपका जो है वो 2 कॉलम था, और फिर मैं Ctrl Z करूँगा तो सॉरी क्षमा करेंगे, अब जो है वो यदि 2 कॉलम था, अब यदि मुझे फिर से डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। वैसे ही करेंगे डिलीट एंटायर कॉलम, तो आपको ये डिलीट हो गया। फिर से यदि आपको इसको भी डिलीट करना है तो फिर से क्या करेंगे, आप डिलीट पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों आपका जो कॉलम था वो डिलीट हो गया। अब यदि आपको जो है वो आपका रो डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक में जाएंगे
और आपको जो है वो यहाँ पे डिलीट का जो है वो ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आप अब आपको कॉलम नहीं बल्कि रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आप रो पे क्लिक करेंगे और आप जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो भी मैंने आपको जो है वो समझाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। और ये जो है वो चूँकि आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, मैंने ये भी आपको वादा किया है कि जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो भी टॉपिक होता है, मैं एक एक सारे के सारे टॉपिक जो है वो एक एक वीडियो में कवर करूँगा। और मेरा जो आपका जो टाइमिंग होगा वीडियो का वो आपको 20-25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा से बेसी का नहीं होगा, क्योंकि जो है वो कोई भी लेक्चर जो स्कूल में ही पढ़ाया होता है वो लगभग 40 मिनट का होता है, तो आप जो है वो 30-40 मिनट के बाद बोर होने लगिएगा। तो जो है वो आप उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने आपको समझाया होगा वो आप समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जो है वो MS वर्ड के ही जो है वो टेबल के नए वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत